क्या आप भी हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लांट लवर? तो कर लीजिए परिवर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब, जहां आपको मिलेगी प्लांट्स से जुड़ी हर जानकारी। नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और अभी हमारे साथ मौजूद है दौसा की धरती पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। सर, आप यहां पर आज पुण्यतिथि पर 25वीं पुण्यतिथि पर राजेश पायलट जी के आए हैं। नज़ारा इतना भयानक है कि पैर रखने की जगह नहीं है, पांडाल कम पड़ रहा है। क्या ये सचिन पायलट की ताकत का एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई दे रहा है? देखिए, राजेश पायलट जी कांग्रेस के लिए और भारत के लिए एक वो नाम था, एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने जिस तरह से राजनीति की, नीचे से उठ करके एक बड़े ही राजनीतिक बने और युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत बने। उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद और अपने समाजवाद से ऊपर उठ करके उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, देश के लिए राजनीति की। उन्होंने आज लोग उनको उनकी प्रेरणा के लिए पूछते हैं और उसी का नतीजा है आज जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, सारी जगह से महाराष्ट्र तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ जिस तरह का जन सैलाब, ये कोई बुलाया हुआ नहीं है, कोई भीड़ इकट्ठी की नहीं हुई है, कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। ये सिर्फ आत्मीयता के आगे राजेश पायलट जी और उनके सुपुत्र सचिन पायलट जी जो समाज में जन जन तक पहुँचते हैं, जन जन तक उनकी आवाज़ पहुँचती है और जनता की आवाज़ को ऊपर तक लेके जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे पूरे भारत में हो। आज उनका वो कद है और उनका कद कोई विरासत में नहीं, उनका कद खुद स्वयं से मिला है उनको, ये जो उन्होंने जनता की सेवा की है। जिस तरह से वो लगे रहते हैं दिन रात जनता की सेवा करने के लिए। एक नाबालिग बच्चे सबसे कम उम्र में वो एक सांसद बने थे और उस दिन से आज पूरी भारत की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, सब जगह वो जाते हैं और अपनी बात, गरीबों की बात उठाते हैं और उनकी बात वो मनवाते हैं। इसीलिए ये जन सैलाब आज यहाँ दौसा की जो पवित्र भूमि है, जहाँ आदरणीय राजेश पायलट जी ने जहाँ अपने प्राण त्यागे थे, उस पर आज जन सैलाब अपनी आत्मीयता से उमड़ा हुआ है। चेतना जी, जिस तरीके से युवा यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, पायलट ने भी हमेशा युवाओं को मौका दिया है, अपने युवा कार्यकर्ताओं को अपने से आगे रखा है। क्या इसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर ज़्यादातर बुजुर्ग हों? वो तो ठीक है, लेकिन युवाओं की जो सैलाब उमड़ पड़ा है वो इसी का कारण है कि युवाओं से एक अलग तरीके का प्रेम सचिन पायलट ने कमा लिया। चेतना जी, सचिन पायलट जी का ये एक बहुत ही अच्छा ये है संदेश कि बुजुर्ग भी अपने को युवा महसूस करते हैं। वो बुजुर्गों में भी युवा देखते हैं। युवा तो युवा है ही, वो बुजुर्गों के भी कंधे पर हाथ रख के इस तरह से चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको आगे रखते हैं और खुद स्वयं पीछे रहते हैं। उसी का कारण है कि कौन युवा, कौन बुजुर्ग, कौन महिला, कौन वृद्ध, सब लोग एक साथ सचिन पायलट जी का झंडा उठाते हैं। दौसा के विकास में सचिन पायलट जी का रोल के लिए आप क्या कहेंगे? दौसा का बहुत ही विकास हुआ है। दौसा नहीं, पूरे राजस्थान का विकास सचिन पायलट जी जब भी जिस मंत्रालय में रहे उन्होंने पूरे भारत में विकास किया और राजस्थान में विशेष, और दौसा तो उनका एक घर है। घर में तो उन्होंने बहुत तरह विकास किया है, नीचे से लेकर विकास, कई तरह के विकास किए, चाहे वो किसानों का विकास हो, चाहे युवाओं का विकास हो, चाहे वो किसी भी महिलाओं का विकास हो, हर तरह के गरीबों का विकास हो। उन्होंने हर तरह के विकास को गति प्रदान की है, इसलिए वो आज बहुत ही युवाओं को प्रेरणा से पूजे जाते हैं। चेतना जी, सचिन पायलट जी ने ये नहीं बोला कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, लेकिन उनको चाहने वाली जनता हमेशा से कहती है कि हमारा सीएम सचिन पायलट होना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, यही मानता होती है बड़े नेताओं की। बड़े नेता समाज की सेवा पर विश्वास करते हैं, ना कि वो पद पे। उन्होंने, चाहे राजेश पायलट जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, बड़े बड़े जो भी नेता हुए हैं आज, चाहे महात्मा गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू जी भी हुए, कभी किसी ने कोई पद नहीं मांगा कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर सेवा सर्वोपरि मानी गई है और वही सेवा सचिन पायलट जी कर रहे हैं। युवाओं की आत्मा है, युवाओं की आत्मा है। युवा चाहते हैं कि गति और आगे चले और ऊपर जाए। अब देखते हैं कि सचिन पायलट को इस सेवा का मेवा कब मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।